चलिए आज ना मैं आपसे कुछ बहुत ही पर्सनल बात करने वाली हूँ। पर्सनल बात इन द सेंस कि मैंने जितने भी मेरे पास रिलेशनशिप क्वेरीज वगैरह आती है, जितनी भी चीज़ें आती है, उसमें हम हमेशा ये चीज़ नोटिस करती हूँ मैं कि एक इंसान बहुत हर्ट है और सामने वाले को कोई परवाह नहीं है। इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है पता है? कल है ना, एक इंसिडेंट बताती हूँ। कल है ना, मैं कोई मार्केट जा रही थी और सडनली मैं रास्ते पे चल रही थी और मेरे पीछे दो यंग लड़के चल रहे थे और वो दोनों बात कर रहे थे आपस में। उनमें से एक लड़का दूसरे लड़के को ये बोल रहा था कि अपनी किसी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में। उस लड़की का नाम अंकिता होगा। देखिए, मैं नहीं जानती उस लड़की को, ना मैं उस लड़के को जानती हूँ, इसीलिए मैं नेम रिवील कर दे रही हूँ। तो प्लीज कोई भी अंकिता मेरी सब्सक्राइबर हो, प्लीज गुस्सा मत करिएगा, ठीक है? तो उस लड़के का नाम अंकिता था। तो वो लड़का उस लड़की के बारे में बात कर रहा था अपने फ्रेंड से कि यार उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था, कोई मतलब तो बनता नहीं था, इसीलिए उससे ब्रेकअप कर लिया। और देन जब ब्रेकअप हो गया तब तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन थोड़े टाइम बाद ना मुझे ये फील हुआ कि वो शादी मटेरियल थी यार, वो शादी मटेरियल थी, वो ठीक थी शादी वादी के लिए। हाँ, प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं था मुझे उससे, बट वो ठीक थी। तो यार, आप जो भी कोई ऐसे काम कर रहे हो, देखो, पहली बात, लड़का हो या लड़की, आज के डेट में ना अच्छी और बुरी चीजें दोनों में है। मैं किसी पर्सनल जेंडर को, किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को कुछ नोटिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ कि देखो, पहली बात तो उस इंसिडेंट से रिलेटेड मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब किसी लड़के को सामने वाली लड़की में कोई इमोशनल इंटरेस्ट नहीं है तो आपको हक किसने दिया उस लड़की के जिंदगी में प्यार व्यार जता के फिर उसको रोता हुआ छोड़ के चले जाने में? वो किसी की डॉटर है। ये चीज आपको तब समझ आएगी जब आपकी बच्ची को कोई इतना तकलीफ देगा, जब उसकी आंखों में कोई लड़का आंसू भर देगा, और तब आपको ये रियलाइज होगा कि आपने क्या किया है। बट इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? जब आप किसी की लाइफ में कुछ बेहतरीन नहीं कर सकते तो उनके लाइफ में आंसू भरने का राइट आपको किसने दिया है? देखिए, ये जो ऊपर कर्मा नाम का जो भी बोलो अंकल आंटी बैठा हुआ है ना यूनिवर्स में, वो सबका हिसाब बराबर रखता है। जिस तरह अदालत में वो एक आंटी होती है ना, जिनके आंखों में पट्टी बंधी हुई रहती है और हाथों में तराजू होते हैं और वो बैलेंस का साइन होता है, उसी तरह कर्मा नाम के जो अंकल है ना यूनिवर्स में बैठे हुए, वो यही देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि किसने क्या किया है, वो ये नहीं देखते कि उनके अपने ने या वो किसी को लाइक करते हैं तो उसने कुछ किया है तो वो उसके गुनाह कम कर देंगे, या किसी और दूसरे इंसान ने कुछ गलत किया है तो उसकी गुनाह बढ़ा देंगे। उनकी आंखों में पट्टी बंदी होती है और वो ये देखते हैं कि अगर किसी ने किसी को कोई खुशी दी है तो उनको वो चीज बैलेंस करनी है उस इंसान के साथ, और वो खुशी उस इंसान को सेम देते हैं। और अगर कोई इंसान किसी इंसान की झोली में आंसू भरता है, दर्द भरता है बिना मतलब के, तो वो इक्वलाइज करने में वो पीछे नहीं हटेंगे। टाइम ना सबका आता है। आज आपको फर्क नहीं पड़ रहा आपने किसी की लाइफ में कितने बड़े घाव दे दिए, कितनी पेनफुल इंजरीज दे दी है किसी को, किसी के साथ मजाक करके, इमोशनली उसको बर्बाद करके। बट टाइम सबका आता है, सबके साथ चीजें वही होती है। जो आंसू आपके कारण किसी और की आंखों से बह रहे हैं ना, वो एक दिन आपकी आंखों से जरूर बहेंगे। ये रिटर्न है भाई साहब, जान लो। और सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए, तो ऐसा मत करो। पहले तो उन लोगों को मैं बोल रही हूँ, ऐसा मत करो कि ये सोच रहे हो कि अभी किसी के साथ कुछ भी कर लिया, मजाक कर लिया, मस्ती कर ली, फिजिकली यूज कर लिया किसी को और प्यार मोहब्बत के नाम पे पागल बना दिया और फिर टाइम पास करके छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों को मैं बोल रही हूँ ये मत करो, क्योंकि जो कर रहे हो उसका इफेक्ट सामने वाले पे जितना पेनफुल होगा ना, उतना पेनफुल बियर करना पड़ेगा किसी दिन आपको। और दूसरी बात, उन लोगों से जो अपने साथ ये करवा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि सामने वाला इंसान उनको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है, वो फिर भी उनके प्यार में पागल हो जा रहे हैं, उन लोगों से कुछ बोलना चाहती हूँ। उन लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि यार, तुम जानते हो वो इंसान तुमको किस लेवल पे रख रहा है। हर किसी को पता होता है एक रिश्ते में कि उसकी प्रायोरिटी, उस इंसान की प्रायोरिटी क्या है जिससे आप प्यार करते हो। आपको रियलाइज हो जाता है जिस तरीके से वो इंसान आपकी केयर करता है, आपकी कद्र करता है, आपको सम्मान देता है।
तो अगर वो सम्मान नहीं मिल रहा आपको अपने रिश्ते में, तो उस इंसान को छोड़ो। उस इंसान, किसी दिन वो इंसान तुम्हारे साथ बुरा करके निकल लेगा, तुम रोते गिड़गिड़ाते रह जाओगे उस इंसान के सामने कि नहीं तुम आ जाओ, हम तुमसे सच्चा प्यार करते हैं। इससे पहले खुद को इतना मजबूत कर लो ना कि भाई साहब, तो वो अगर जा रहे हैं ना तो उनको बोलो निकल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खुद को फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली इतना मजबूत कर लो कि वो इंसान ना आपको छोड़ने ही नहीं पाए। पहली बात तो उस इंसान से अपना ओहदा इतना ऊपर बना लो ना हर चीज में। देखो, कोई बोलता है कि चेहरे से प्यार नहीं होता, सब बात ठीक है, चेहरे से प्यार नहीं होता, लेकिन इंसान को हमेशा टिप टॉप रहना चाहिए जितना वो रह सके, क्योंकि उसको खुद से प्यार होना चाहिए। किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना सीख लो, खुद की इज्जत करना सीख लो। सामने वाला इंसान कभी भी इज्जत करके नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी क्या जगह है आपकी लाइफ में, और ये बात वो इंसान देख रहा होगा कि आपकी क्या जगह है, और इसीलिए वो इंसान सोच समझ के करेगा जो भी करेगा आपके साथ। दूसरी बात बोलने की मेरी आदत है, मैं भूल जाती हूँ मैं किस नंबर पे हूँ, तो सॉरी, ठीक है ना। और नेक्स्ट चीज ये है ना कि हम हमेशा ये सोच लेते हैं ना कि कोई हमको छोड़ के चला गया, कोई हमारे साथ कुछ गलत करके चला गया, हमको गिरा के चला गया, तो हम सोच लेते हैं कि अगर हम किसी कुर्सी पे बैठे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, किसी ने हमारी कुर्सी का कोई चारों में से कोई एक टांग काट दी या तोड़ दी और हम नीचे गिर गए फटक से, ठीक है ना, और हम क्या सोचते हैं रो धो के कि हम उसी जगह पड़े रहने के लायक है। नहीं, हम उस जगह रहने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। बाउंस बैक करो। स्प्रिंग होता है ना, दबाते हैं उतना ही ऊंचा जाता है ना, तो भगवान ने भी आपको इसीलिए बनाया है कि अगर किसी नीचे जगह पे आप गिर भी गए हो तो आप ये ना समझो कि वो जगह आपके लिए बनाई गई है। वापस उठो। किस जगह के किस मुकद्दर के मालिक हो ना आप, ये आपको पता ही नहीं है, और नहीं पता चलता जब तक कोई गिरा के नहीं जाता। तो इसीलिए अपनी वर्थ को समझो और उस इंसान को इतना ऊपर होके दिखाओ ना कि वो इंसान रोए, यार किसको छोड़ दिया। जो इंसान आपसे इमोशनली आपका नहीं हो पाया है, जो इंसान आपका साथ नहीं निभा सकता, उसको छोड़ो, बिना किसी आंसू के, बिना किसी रोने के। लोग बोलेंगे हाँ आपको तो क्या फर्क पड़ रहा है, आपको तो कोई तकलीफ थोड़ी हो रही है, तो आप ऐसे ही बोल रहे हो। मैंने देखा है लोगों को, और मैंने उन लोगों को भी देखा है जो हिम्मत करके किसी बुलंदियों तक पहुंच गए हैं, और वो पीछे वाला इंसान गिड़गिड़ाते हुए उनके पीछे आ रहा है आज भी। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। तो किसी के आने जाने से आपका वर्थ कम नहीं होता। अपने वर्थ को इतना वर्दी बनाओ कि खुद को प्राउड हो। दुनिया तो बाद में प्राउड फील करेगी। आई थिंक मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया। और मैं जब ऐसी चीजें सुनती हूँ ना कहीं पे भी, कल अचानक से जब मेरे कानों में वो चीजें पड़ी ना, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए जो भी मैं फील कर रही हूँ, और इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी लड़की वीक नहीं होती है, ना ही फिजिकली, ना ही मेंटली, ना ही इमोशनली। प्यार करती है, इसीलिए थोड़ा टूट जाती है, बट वीक नहीं होती। ध्यान रखिएगा, ना ही कोई लड़का वीक होता है, प्यार करता है इसीलिए टूट जाता है, इसीलिए पीछे आता है, शायद इसीलिए गिड़गिड़ाता है आपके सामने। जो इंसान आपसे प्यार कर रहा है, जो आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, उसकी कीमत को समझो, क्योंकि आप किसी से प्यार कर सकते हो जाएगा, बट कोई आपसे इस तरह प्यार करे, ये किस्मत की बात है। और अगर मिल रहा है ना तो उसकी इज्जत करो। बाय बाय।